दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी खबर और खबरों के विश्लेषण के अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ हूँ आपके सामने। मित्रों, आज मैं कुछ उत्तर प्रदेश के जो पवित्र शहर हैं, काशी, अयोध्या, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, उनमें घटी कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ जो बड़ी चिंतनीय है। तो चलिए मैं शुरू करूं इन शहरों की कुछ बातें। उसके पहले मैं ताज़ा घटना लखनऊ की है, उसे मैं बताने की कोशिश करता हूं। लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में एक स्वघोषित गोरक्षक है और भारतीय किसान मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने को बोलते हैं। उनका नाम है देवेंद्र तिवारी। पिछले दिनों उन्होंने पुलिस स्टेशन में लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई जुबैर खान और शारिक खान है, उन्होंने ईमेल भेजकर मुझे धमकी दी। जान से मारने की धमकी तो दी ही है, मुझे भी दी और योगी जी के लिए भी कहा है, और यह भी कहा है कि राम मंदिर के जश्न को मातम में बदल दिया जाए। मैं देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद, एक जिहादी मानसिकता का आलम अंसारी है। उसने मुझे मेल के माध्यम से मेरे मेल आईडी पर एक धमकी भरा पत्र लिखा है, जिसमें राम मंदिर और सनातन धर्म और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मुझे उड़ाने की धमकी दी है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इन जिहादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। ऐसे जाहिल आतंकियों को बाहर छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इन सभी के खिलाफ। अब उनकी ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखी गई। जाहिर सी बात है, योगी जी का भी नाम है और देवेंद्र जी स्वयं गोरक्षक हैं, हिंदू हैं और हिंदुत्व के अलंबरदार हैं और एक किसान मंच चलाते हैं, भारतीय किसान मंच, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सोशल मीडिया में बड़े सक्रिय हैं और हिंदुत्व के पक्ष में बोलते रहते हैं। उनका हक है, उन्हें बोलना चाहिए। जो भी हिंदुत्व के पक्ष में या कहीं बोलते हैं उन्हें बोलना चाहिए। आज राम मंदिर का वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, हम सब भी हिंदू हैं और हम सब उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करना भी चाहिए सभी जाति धर्मों के लोगों को। लेकिन ऐसे ईमेल शाकिर खान और जुबैर खान अगर करेंगे कि राम मंदिर के वातावरण को हम मातम में बदल देंगे, तो जरूर जाहिर सी बात है बड़ी चिंता की बात होगी। और ये रिपोर्ट लिखाकर वे देवेंद्र तिवारी जी ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मांगी। भाई, सुरक्षा मिलती है वो मांगी। और इसके साथ ही उनका परिचय में एक चीज है कि लखनऊ में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, वो एक संस्था चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, चलाना चाहिए। अब पुलिस ने जब उनकी रिपोर्ट की जांच पड़ताल की तो बड़ी आश्चर्यजनक बातें सामने आई। आश्चर्यजनक बातें ये सामने आई कि जो जुबैर खान का नाम है, जो ईमेल जुबैर खान ने किया था, शायद गोंडा से किया था, वो जुबैर खान का असली नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। और जो शारिक खान नाम है, उनका असली नाम है ताहर सिंह। अब बताइए। और ये जो अपना जो पैरामेडिकल का जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं देवेंद्र तिवारी जी, ये वहीं के एम्प्लॉय भी हैं। उन्होंने अपना शारिक खान और जुबैर खान के नाम से एक छद्म ईमेल बनाया और उससे उन्होंने मैसेज किया और वो ईमेल का इन्होंने देवेंद्र तिवारी ने सोशल मीडिया में डाल दिया, ट्विटर में डाल दिया कि देखिए हमें धमकी मिली, मुसलमानों ने धमकी दी, राम मंदिर का ये हो जाएगा, हमें मार देंगे, योगी का ये हो जाएगा, ये तमाम चीजें। और हम लोगों ने जब उनके उस सोशल मीडिया की तलाश की, चेक किया, जांच किया, तो ऐसे तमाम उनके हिंदुत्व से भरे ही हैं सारे, थोड़े जो नकारात्मक हैं, तो वो उन्होंने किया। अंत में जांच पड़ताल में जब ये बात सामने आई तो
जाहिर सी बात है कि जुबैर खान बने, ओम प्रकाश मिश्रा भी अरेस्ट हुए, शाकिर खान बने, ताहर सिंह भी अरेस्ट हुए, और देवेंद्र तिवारी को तो अरेस्ट हो नहीं, वो सरगना थे ये सांप्रदायिक वातावरण बनाने का, जिन्होंने ये वातावरण बनाने की कोशिश की कि राम मंदिर के जश्न को मातम में बदल दिया जाएगा। हम सब चाहते हैं कि राम मंदिर का जश्न हो, पूरे देश में हो, देश के बाहर भी। तो जाहिर सी एक बात है कि वर्तमान में जो सांप्रदायिकता का वातावरण है, उसका राजनीतिक फायदा उठाकर देवेंद्र तिवारी जैसे लोग, जो हिंदुओं के हीरो अपने आप को साबित करते हैं, करिए ना हिंदुओं का हीरो। यहाँ तो बहुत शुरू से ही, जब से देश आजाद हुआ उसके पहले ही ब्राह्मण संघ हैं, यादव संघ हैं, और हिंदू संघ हैं, तमाम संघ हैं, अपने अपने जात के, अपने अपने धर्मों के संगठन हैं, संस्थाएं हैं। आप अपने को हिंदुओं का हीरो बनाइए, मगर ये कौन सी बात है कि हिंदुओं का हीरो बनने के लिए आपको मुसलमानों के नाम की जरूरत? ये बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। मैं ये बात आज इसलिए उठा रहा हूं कि मुझे अचानक याद आ रहा है, सुशील कुमार शिंदे जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे भारत सरकार के, उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया था शेफ्रॉन टेररिज्म का, भगवा आतंक का। मैं अभी उसको संपूर्ण तो नहीं विवेचना में या संदर्भ में लिए जा रहा हूं, लेकिन अचानक हम जैसे लोगों को वो चीजें याद आ जाती हैं कि हिंदुत्व का नाम लेकर आप जबरदस्ती देश का वातावरण या समाज का या प्रदेश का खराब करने की कोशिश करें। चलिए हम दूसरी घटना की भी ओर आते हैं। तो लखनऊ की घटना हो गई, अब काशी। अब काशी की घटना है। काशी अभी मैं क्या बताऊं आपको, काशी कितना पवित्र है, जहां बाबा विश्वनाथ हैं। नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका चुनाव क्षेत्र है काशी, जहां पर देश के जाने माने साहित्यकार पैदा हुए। काशी जहां पर गंगा की लहरियां अटखेलियां करती हुए पूरे के पूरे भारत की धरती को पावन बनाती रहती, वो शहर काशी, जिसमें जहाँ कबीर रहे, मतलब अभी बहुत सारी चीजें, जहाँ काशीनाथ सिंह रहे, जहाँ नाम, मतलब कितने बड़े बड़े साहित्यकार जिनके चरणों में हमने सर झुकाया। अब वो काशी में एक एक रुपया इकट्ठा करके, महामना मदन मोहन मालवीय, अभी उनकी 25 तारीख को अभी वो भी थी, जयंती भी। एक एक रुपया इकट्ठा करके उन्होंने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, और उसमें उन्होंने सब एक एक रुपया मांगा था। और दुनिया में ये पूरा भारतवर्ष जो है महात्मा गांधी को पूजता है, पूजा करता है, लेकिन महात्मा गांधी महामना मदन मोहन मालवीय को अपना गुरु मानते थे, अपना मार्गदर्शक मानते थे। वो वो महामना ने एक एक रुपया इकट्ठा कर बीएचयू बनाया, और बीएचयू में आईआईटी खुला। भारत में 6 आईआईटी थे जब हम सब स्टूडेंट थे, अभी तो कुछ ज्यादा हो गए। वो 6 आईआईटी में एक बीएचयू आई थी। वहां सिलेक्शन ही कितना मुश्किल होता। आईआईटी में सिलेक्शन इस देश में आईएएस में सिलेक्शन जैसा है, और आईआईटी के बहुत सारे लोग इंजीनियर जो हैं आईएएस में सेलेक्ट भी होते। अब वो आईआईटी की इंजीनियर लड़की, देखिए आप, ये बड़ी बात है, बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पहले बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये काम उस बेटी ने किया। काशी बीएचयू आईटी में पढ़ने वाली इंजीनियर बेटी सेलेक्ट हुई, मेहनत की, कई कई साल मेहनत होती, मैंने तो देखा है अपने अगल बगल अपने परिवारों में। वे सेलेक्ट हुए, और उसके बाद वो बीएचयू में इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, एक पवित्र नगर में। अब वहां पर 3 युवकों का मैं नाम ले रहा हूं, जैसे अभी मैं देवेंद्र तिवारी और ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह थे। अब ये दूसरी घटना में है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। इन्होंने क्या किया कि रात में 1-1:30 बजे, जबकि वो जो कैंपस है काशी विश्वविद्यालय का, मैं बहुत बार गया हूं, वहां पर घुस नहीं सकता कोई बाहरी, मगर ये जो कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान थे, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जिम्मेदार पदाधिकारी। कुणाल पांडे तो मतलब अध्यक्ष ही है बनारस बीजेपी आईटी सेल का, और इसके ससुर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं।
तो जाहिर सी बात है उनको घुसने में कोई परेशानी। रात में 1-1:30 बजे गए, वहां पर एक लड़की मतलब अपने पढ़ते पढ़ते, हम लोगों ने भी छात्र जीवन में पढ़ते पढ़ते सड़कों पर टहलने चले जाते थे, विश्वविद्यालय के कैंपस है, वो अपने मित्र के साथ टहलने गई। उसके बाद मालूम पड़ा इन तीनों मोटरसाइकिल में थे, इन तीनों ने उसको अगवा किया, एक जगह ले गए वहीं कैंपस में, वो डिटेल में मैं नहीं बताना चाहता वो, और वहां पर जबरन तमंचे की नोक पर उसके साथ दुराचार किया और उसका वीडियो बना। वो हिंदू लड़की थी और ये तीनों लड़के भी हिंदू, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान। अब ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें एक आईआईटी की छात्रा के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो अब बोलिए देश की तमाम लड़कियां जो हैं दहशत में आ गई। मैंने बहुत सारी, मेरा प्रोफेशन ही है, मैंने उसमें बहुत सारी लड़कियों से बात की, पत्रकारिता में भी बहुत सारी लड़कियां मेरी स्टूडेंट रही हैं, मैंने उनसे भी बात की। तो हुआ क्या कि ये घटना 1 नवंबर को हुई और 1 नवंबर को ये दुराचार करने के बाद ये मतलब ये घटना आप लोगों को पता है, लेकिन मैं चूंकि सीरीज में 3-4-5 घटनाएं ले रहा हूं तो ये इसमें उसके बाद इन लोगों ने वो वीडियो लेके वो चले गए, मध्य प्रदेश में चुनाव था और 3 दिसंबर को परिणाम आना था, तो वो लोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ले करने चले गए। मैं भारतीय जनता पार्टी की को कोसने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहा हूं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन अभी जब इल्जाम लगाना होता तो जाता हूं भारतीय जनता पार्टी पे ही। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी की जगह मैं हिंदुत्व के उन्माद की बात करना चाहता हूं कि हिंदू बच्चों को क्या हो गया, ये कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान को क्या हुआ देवेंद्र तिवारी को ये छद्म रचने की जगह। तो फिर वो चले गए मध्य प्रदेश। 1 नवंबर को, 2-3 नवंबर को उस लड़की साहसी थी, उसने रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने कार्रवाई 3 दिसंबर तक तो करनी नहीं थी, चुनाव का वातावरण, और 3 दिसंबर के पहले 1 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो भी ने तो करनी ही नहीं थी। तो इसके बाद जो है क्या हुआ कि 30 दिसंबर को जब मध्य प्रदेश वगैरह सब जगह चुनाव आ गए तब उन्हें पुलिस ने अरेस्ट, और अरेस्ट करने जांच में पता चला कि ये जांच में बड़ी अजीब सी बात पता चली कि ये तीनों हिंदू युवक, देखिए मैं फिर मैं भारतीय जनता पार्टी को कोस नहीं रहा हूं, वो पदाधिकारी थे, वो किसी के भी पद हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे दलों के पदाधिकारियों ने कुछ नहीं किया, उनसे भी अपराध हुए, लेकिन अभी चूंकि नाम आ रहा है तो नाम मैं ले रहा हूं। एक्चुअल यहाँ हिंदू उन्माद की मैं बार बार बोलता हूँ कि जांच में पता चला कि तीनों हिंदू युवक ऐसी घटनाओं के आदि वो अक्सर जाते थे वहां, अक्सर छेड़छाड़ करते थे, उसमें कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, जब उन्हें पुलिस ने मारा पीटा जांच किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। कुणाल पांडे भाजपा पार्षद का दामाद ही है, उस सबकी फोटो, अच्छा फोटो है इनकी मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ इनकी फोटो है, बताइए कितनी गजब की बात है। नरेंद्र मोदी जी को फूल दे रहे हैं, आप क्यों प्रधानमंत्री को ही मतलब बदनाम करना चाहते हैं, है ना। तो दूसरा, योगी जी के साथ फोटो, स्मृति ईरानी के साथ फोटो, अमित शाह के पास, सब नेताओं के साथ इनकी फोटो है। तो क्या सत्ता की ताकत का अहंकार इनसे कहीं भी कानून तोड़ने की ताकत दे देता है? क्या सत्ता कभी कानून तोड़ने की ताकत देता है? क्या इन 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 हिंदू युवकों को किसी ने समझाने की कोशिश की कि तुम अपनी जो है युवा अवस्था का, जवानी के दिनों को एक सुनहरे भविष्य बना सकते हो, तुम अपना सुनहरा भविष्य बनाओ और साथ ही मुल्क को संवारो। इन हिंदू युवकों को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वे क्या किए, वो किसी हिंदुत्व के उन्माद में फंस गए और उन्होंने ये घटना घटी। उन्हें लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है बलात्कार करके बच जाता भाजपा का सांसद, तो मैं भी बच सकता हूँ, या जो भी बात है। खैर वो उन्होंने, उनके और बहुत सारे छिछोरे काम सामने आए तीनों युवकों के। तो मैं यही बोलना कि ये हिंदुत्व के उन्माद को रोकने का क्या तरीका हो सकता है। तो हमें याद आती सुशील कुमार शिंदे जो बोलते थे कि भगवा आतंक,
तो भगवा आतंक समाज में उन छोटे वर्ग में छोटे जो 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 उससे प्रभावित हो गए। मैं चलिए इसी सीरीज में बात कर लेता हूं 3 लड़कों को, सनी, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी। ये क्या इन्होंने किया? एक कासगंज उत्तर प्रदेश का है सनी, दूसरा अरुण मौर्य हमीरपुर उत्तर प्रदेश का है, लवलेश तिवारी बांदा का। ये तीनों जगहों पे मैं गया। इन तीनों ने क्या किया, विदेशी पिस्तौलें मैनेज की और प्रयागराज जहां संगम स्थित है, जो जो हमारी आस्था का शहर है इलाहाबाद, वहां पर इन्होंने वहां के पूर्व सांसद अतीक अहमद को इन्होंने गोलियों से भून डाला, जबकि वो हथकड़ी पहने हुए थे और पुलिस की हिरासत में थे। इन दोनों युवकों के पास विदेशी तमंचे कहां से आए? इनको किसने प्रोवाइड की? जांच में बहुत सारी चीजों को सामने आना चाहिए, जनता को जानने का हक है। इसमें कौन सी आप उनको अरेस्ट कर लिए हैं ना, तो अरेस्ट करने के बाद बताइए ये पिस्तौलें कहां से आई उनके पास, ये प्रेस को बताइए। तो अब अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद, अतीक अहमद सांसद रहे हैं, 2-3 दलों से रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं कि मैं आज के वीडियो में दलों की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं खाली ये बात करना चाहता हूं कि ये हिंदुत्व का उन्माद कहां से आता है। तो अशरफ अहमद भी एमएलए रहे, उनके छोटे भाई, उनको उन्होंने पुलिस हिरासत में, वो हम लोगों का वीडियो देख देख के ही बहुत सारे लोग अपने मुंह में हाथ रखे ताजुब में मैंने देखा, घर की औरतें और उन सब लोगों ने इस ढंग से मर्डर देखा तो उनको बड़ा हैरत हुआ, तो बड़ा विचलन हुआ कि ये कैसे हिंदू युवक हैं, ये किधर जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, इनका भविष्य क्या है। वो 3 बच्चे, उसमें से आईएएस बन सकता था, कोई पीसीएस बन सकता था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता था, कोई टीचर बन सकता था, कोई कुछ बन सकता था। ये कौन सी धारा थी जिसने इन्हें ये प्रेरित किया कि हम अतीक अहमद और बड़ी तकलीफ होती है अशरफ अहमद का कत्ल करें। उनका निजी कोई विरोध नहीं था, उनका कभी कोई निजी नुकसान किया ही नहीं किया। खैर चलिए, अब सवाल यही उठता है कि एक कौम के प्रति इतनी घृणा इन हिंदू युवकों के भीतर किसने भरी? कौन अतिवाद है जिसके तहत इन युवकों ने अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगाकर जेल में रहना पसंद किया? क्या उन्हें लग रहा है कि कोई हमें जो भड़का रहा है वो हमें छुड़ा लेगा? क्या उन्हें क्या बताया गया? ये चीजें सामने आनी चाहिए। एक डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरे किसी प्रोफेशन में जाकर एक सभ्य नागरिक बनने की जगह इन युवकों ने जेल जाने का, कट्टर हिंदू बन के जेल जाने का मार्ग चुना। क्या कहां से छूटेंगे? अब तो वीडियो उपलब्ध है, कोर्ट में जाएंगे। इन लोगों को इन सारी चीजों को बताने के लिए एक प्रेरणा चाहिए होती है। तो मैं सिर्फ ये आज चर्चा कर रहा हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी को कोस रहा हूँ, ना मैं किसी दल की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की चूंकि बीजेपी आईटी सेल की बात चली तो मैंने की, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ किसी राजनीतिक दल पे। वैसे तो मैं कोई ऐसा नहीं कि भाजपा पे तो मैं इल्जाम लगाता ही रहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मेरा इल्जाम है हिंदुत्व के उस उन्माद पर जो इन युवकों में बढ़ता चला जा रहा है। आजकल कितने ही ईमेल हिंदुओं द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें मुस्लिमों के छद्म नाम दिए जाते। ऐसे हमारे पास बहुत सी घटनाएं, आप जाइए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कितने साइबर सेल हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें एक बड़ा दुख होता है कि हमारी अंजना ओम कश्यप, हमारी मौसी जी, हमारी पूजनीय दादी रूबिका लियाकत, हमारी छोटी बहन श्वेता सिंह और बहुत सारी नई नई जलेबी बाइयां हैं मीडिया में, इन लोग कैसे प्रचारित करते हैं? देवेंद्र तिवारी को आया कोई ईमेल मुसलमानों द्वारा, मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा राम मंदिर जश्न पर मातम में बदलने का ईमेल। ये क्या है? मीडिया भी इसमें शामिल रहती है, यहां से भी वो प्रेरित होते हैं, क्योंकि हिंदू युवकों को और मुस्लिम युवकों को जब भी, अब मस्जिद के आगे अगर जो हिंदू युवक जाकर झंडा फहरा रहा है भगवा, तो उसको प्रेरित करने की जगह कि तुम
मस्जिद के आगे भगवा फहराओ या किसी धार्मिक पुस्तक का अपमान करो, इसकी जगह अपने धर्म ग्रंथों के निकट जाओ। मगर मीडिया तो वहां मस्जिद के आगे झंडा लगा दिया किसी ने, एक ने तो कोई राजस्थान कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया। मुझे भी भगवा प्रिय है, मेरा भगवा रखा भी है, मैं भगवे का विरोधी नहीं हूँ। अच्छा हुआ बात चली तो मैं अब भगवा धारण भी कर लेता हूँ। भगवा हमारे घर पे है, मैं ब्राह्मण और हर पूजा पाठ भगवे पहन कर ही करता हूँ। तो मैं ये मीडिया से अपेक्षा करता हूँ, आज मैं मीडिया को कोसता हूँ, लेकिन मैं मीडिया को से अपेक्षा करता हूँ कि आज मैं भाजपा को भी नहीं कोस रहा हूँ, मैं मीडिया को भी कोस रहा हूँ। हम इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई इन हिंदू युवकों को बचाओ ना, इनसे कहो कि वे हमारे लिए एक अच्छा भारतीय समाज का गठन करें। वे अब कुणाल पांडे विवाहित है, उसकी पत्नी है, अब वो जेल चला गया एक बलात्कार कांड में, और वो तीन लड़के वहां चले गए, सनी और मौर्य, और ये जेल चले गए। तो ये क्या क्या बन रहा है अब? ये कौन है? जब मीडिया की और क्या है? मैं बड़े आज का वीडियो में बड़ी शालीनता के साथ शालीन भाषा में बोल रहा हूं कि ये कौन से लोग हैं? अगर ताजमहल को तेजो महल कहते, वाह वाह, बड़े खुश हो जाते। ये वही हैं जो कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बोलते, और टीवी वाले भी दिखाते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को अस्ट्रेलिया या जाने क्या क्या बोलते। मुगल सराय स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बदल दिया गया तो बड़े खुश हो गए। योगी जी भी, उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज बदल दिया। अब अलीगढ़ का भी पता नहीं क्या नाम रखेंगे। कई नाम बदले, कुछ फायदा हुआ इन नाम बदलने से? क्या हुआ? रोजगार की हालत इतनी बुरी है, चलिए बदल दिए, आप अच्छा है, नाम बदलने से अगर संतुष्ट होते। लेकिन नाम बदलने से जो हिंदुत्व का उन्माद युवकों में जा रहा है, और मैं फिर याद दिलाता हूं सुशील कुमार शिंदे की बात, हर बार याद दिलाऊंगा इस एपिसोड में। उन्होंने कहा था कि भगवा आतंक की बात की, उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ था। आज कहीं कहीं ऐसा लगता है, मैं तो पूरी तरह नहीं बता रहा हूं कि ये आतंकवादी हैं, मैं पूरी तरह ये नहीं बता रहा हूं कि जो 3 युवक, हिंदू युवक जो संसद में कूदे पेट्रोल बम लेकर, मैं उनको आतंकवादी नहीं बता। वो ठीक है, बेरोजगार हैं, उन्होंने, मैं इस बात को, उनके अंदर जो ये जो उन्माद आया वो कहां से आया? ऐसे ही वातावरण से आया। तो ये कोई भी आतंकवादी नहीं है, ना देवेंद्र तिवारी हैं लखनऊ वाले, ना उनके 2 एम्प्लाई हैं, ना ही और काशी में के जो बलात्कारी हैं युवक हिंदू हैं, मगर वो आतंकवादी नहीं। जो वहां गए इलाहाबाद में 3 ने जो मारा, अतीक को और अशरफ को, वो भी आतंकवादी नहीं। आतंकवादी वो भी नहीं है जो वहां कूदे हैं संसद में, वो भी आतंकवादी नहीं। तो मुझे ये जब ये सारी चीजें होती हैं और मीडिया शुरू होता है, देखा अभी क्या हुआ, भगवा तंत्र हो गया, मैं बता। तो अब ऐसे में उनको गौरव, हिंदुत्व का गौरव व्यक्तित्व बनाने की जो कोशिश है वो बड़ी नकारा है। वो मीडिया द्वारा लगातार प्रेरित की जाती। कल जो वातावरण, आप मीडिया को, मैं आप करिए ना, मैं भी मीडिया का आदमी हूँ। आप जो है, आपका जो मालिक बोलता है चैनल में, वो आप कर रहे हैं, राम मंदिर का जश्न मना रहे हैं, और बनाइए, हम भी आपके साथ हैं, इस जश्न को मनाने में हम आपके साथ हैं। लेकिन जरा सा ये भी तो बोल दिया करिए कि ये सब झूठे लोग हैं। हमारे हिंदू युवकों को कौन बर्बाद कर रहा है? क्या प्रश्न करते हैं मीडिया के लोग कि महेश मिश्रा और ब्रजेश पांडे ने क्या किया था? अयोध्या के मंदिर मस्जिदों में मांस फेंका था। बहुत बड़ी घटना नहीं, मैं आज उत्तर प्रदेश को ही ले रहा हूं खाली। और क्या किया था? सांप्रदायिक वातावरण बनाने की कोशिश की। क्यों करा था भाई? अरे किसी बैंक के में परीक्षा में बैठ के नौकरी करते, या किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाते, अपने आपके बच्चे होंगे अगर आप हैं,
तो उन बच्चे क्या पढ़ेंगे? मेरे मेरे पिताजी ने बम फेंका, मेरे पिताजी ने बलात्कार किया, मेरे पिताजी ने ये कि आप ये ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं? जो भी बनाना चाह रहे मैं फिर बोल रहा हूं, मैं भाजपा को या किसी राजनीतिक दल को नहीं बोलता हूं, लेकिन हिंदू के युवकों को, हिंदू युवकों को रोजगार, क्रिएटिव, सृजनकारी होने की जगह विध्वंसकारी बनाने की ये प्रेरणा है, वो कहां से आती? सॉरी। अब बुलंदशहर में एक घटना हुई थी, मैं वो भी बता देता हूँ। 17 मूर्तियां अपने ही देवताओं की तोड़ डाली। किसने तोड़ डाली? अरे शर्म आती, मुझे शर्म आती। एक हरीश शर्मा साहब हैं, एक शिवम साहब हैं, एक केशव भाई हैं, एक अजय भाई हैं। उनको गिरफ्तार किया। उन्होंने 17 मूर्तियां अपने हिंदुओं की तोड़ दी, हिंदुओं के मंदिरों को। क्यों? बुलंदशहर में सांप्रदायिक वातावरण बनाना था। अब इसका वातावरण का फायदा किसको मिलता है? जिसको भी मिलता है। मेरा उससे निवेदन है, अगर किसी राजनीतिक दल को मिलता है तो उससे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप खूब राजनीति करिए, खूब करिए, मगर हिंदू युवकों को प्रेरित करिए कि वो कोई और सृजनशील कार्यक्रम करें, कोई एक एनजीओ बनाकर समाज के विधवाओं और अनाथ बच्चों की मदद करें। आप मस्जिदों मंदिरों में जाकर मांस फेंक दिया, मस्जिदों में जाके मांस फेंक दिया। ये क्या किया महेश मिश्रा और ब्रजेश पांडे? ये क्या किया हरीश शर्मा और शिवम केशव ने? मूर्तियां तोड़। आप कन्नौज की घटना है, कन्नौज के मंदिरों में भी एक चंचल त्रिपाठी साहब हैं, उन्होंने मांस फेंक दिया। उनका तो और ही कुछ नाटक था। वो तो चाहते थे उनका कोई पुलिस का अधिकारी, मतलब वो उसका ट्रांसफर हो जाए, इसलिए उन्होंने ये सब नाटक किया। वो पुलिस का तो ट्रांसफर नहीं हुआ, इनकी अरेस्टिंग जरूर हो गई, जेल में है। तो ये हिंदू युवकों का, फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सुशील कुमार शिंदे का जो भगवा आतंक है उसका ये सारी चीजें इन पर लागू होती, मगर ये वातावरण क्या ये नहीं कह सकते हैं कि भगवा उन्माद है? ये बहुत अंतर नहीं है उन्माद को आतंक में बदलने। सवाल सिर्फ इतना ही उठता है कि इन युवकों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरणा क्यों नहीं दी जा सकती? इन युवकों को हिंदुत्व के उन्माद से किसने भरने की, कौन सा वातावरण है जो इन्हें हिंदुत्व के उन्माद की ओर ले जाता? मैं देखता हूँ, मेरे पास एक फोन आया कानपुर से, मैं कानपुर, और उन्होंने बोल दिया कि आप कानपुर के बड़े पत्रकार, उन्होंने मुझे बड़ा कहा, मैं तो नहीं, और आप मुझे प्रमोट करिए, मेरा नाम ये है, फला मिश्रा है। लड़का युवक था, 29-30 साल। हमका बिल्कुल क्या किया है, हम मदद करेंगे आप। तो बोलते मैं जो है कोई है हिंदू संघ जाने क्या है उसका, मैं अध्यक्ष हूँ। हमने कहा चलो ठीक है। तो कहने लगे कि मैं वो कर रहा हूँ, मतलब यही कर रहा हूँ। हमने कहा नौकरी कर रहे हो? नहीं। हमने कहा पिताजी क्या करते थे? पिताजी ऑर्नेस फैक्ट्री में, और उनकी पेंशन से घर चल रहा। अब बताइए, एक 29 साल का युवक पिता की पेंशन से घर चला रहा है और कट्टर हिंदुत्व का जो है एक संगठन भी चला रहा है। ये शर्म की बात है कि नहीं? ये राजनीतिक दल के लिए नहीं, जो हिंदुत्व के अलंबरदार हैं, ये उनके लिए शर्म की बात है। अब इनको लगता है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी अपराध करने के बाद बच गए, अपने दूषण शरण सिंह अपराध करने के बाद बच गए, तो कहीं यहीं से तो नहीं इन्हें प्रेरणा मिलती? इन्हें ये प्रेरणा भी कौन देगा कि आप जो है बैठिए, कंपटीशन में बैठिए, किसी बेहतर नौकरी या रोजगार की तरफ इनको कोई प्रेरित करे? उसकी जगह हिंदुत्व का ये उन्माद क्या समाज के लिए बड़ा चिंतनीय नहीं है? बिल्कुल है। मैं अपने विषय के अंत में आ रहा हूं। हम आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर हमें अपने हिंदुत्व धर्म से ही प्रेम है, मैं इनको कहना चाहता हूं युवकों को, यार हमें भी है। ये सब मेरी किताबें अगर दिख रही हैं ना, इसमें वेद भी हैं, पुराण भी हैं, इसमें रामायण भी है, भागवत गीता सब हमारे घर पे रखी है, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। मैं सुंदरकांड अभी आपको 25 मिनट में पढ़ के सुना सकता हूँ। ये टीवी का कार्यक्रम है, वरना शांतम शाश्वतम प्रमेयनगम मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे याद है। तो मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। मुझे किसी हिंदुत्व के उन्माद की ओर नहीं खींचा जा सकता।
मेरे बच्चे अपने बेहतर कैरियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने वो भी ब्राह्मण है, उन्होंने हिंदू हैं, उन्हें मालूम है, वो भी सारे का पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक बच्चा मेरा डॉक्टर है, एक फिल्म डायरेक्टर। वो कभी ये करने, वो मैं ये कह रहा हूं, मेरे बच्चों की तुलना में मैं ये सिर्फ बोलना चाहता हूं कि हम इन युवकों से क्रिएटिव चीजें क्यों नहीं बदलवाना चाहते। अगर हमें अपने हिंदू धर्म से प्यार है तो रामायण गीता उपनिषद घर में पढ़ो ना, उससे जो कुछ मिले। आप रामायण, आप गीता वेद पुराण ना पढ़ के आप मस्जिद के सामने जाके नारे लगाते, वहां जाके आप भगवा झंडा फहराते हैं। अरे आप नीचे घर में पूजा कर, आप राम मंदिर जाइए ना, राम मंदिर के साथ हम भी हैं। राम की 22 जनवरी को पूजा है, मैं भी अपने घर में पूजा आपको करूंगा। लेकिन ये जो हिंदुत्व का उन्माद है, इन परिस्थितियों को रोकने के लिए दो वर्गों को सामने आना पड़ेगा। राजनीति के जो अगुआ हैं, जो बड़े अलंबरदार हैं, महान नेता हैं, उनको, और दूसरा धर्म के शंकराचार्यों को, उनको सामने आना पड़ेगा। वरना मेरे मित्रों, जिन तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा, कि मैं बार बार सुशील कुमार शिंदे, माननीय सुशील कुमार शिंदे, वो गृह मंत्री थे, हैं अभी वो, और उन्होंने ये भगवा आतंक की बात की थी। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, मैं ये जो घटनाएं मैंने आपको सीरीज में बताई, चाहे वो लखनऊ की हो, चाहे काशी की हो, मतलब बनारस यूनिवर्सिटी की, चाहे वो इलाहाबाद की हो, चाहे बुलंदशहर की हो, चाहे अयोध्या की हो, इन सब घटनाओं को मैं आतंक नहीं मानता हूँ, भगवा आतंक नहीं मानता हूँ, लेकिन ये भगवा उन्माद है। और मैं फिर हिंदू धर्म के अलंबरदारों और राजनीतिज्ञों से कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हिंदुत्व के उन्माद को भगवा आतंक में बदलने का प्रयास ना हो। इसलिए इन बच्चों को प्रेरित करने के लिए कोई कार्यक्रम होना चाहिए। मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।